हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस यूनिवर्स को, कृष्णा को कोटि कोटि प्रणाम, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, आई एम परफेक्ट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी परफेक्ट, thank you for making me to work all the way, thank you for making me to do anything, everything which is good for me, which is good for everybody। मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, इसलिए उससे यह आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मज्ञान को प्राप्त करे। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुना। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश कहां से आया, कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। आत्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो स्वस्थ जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं। जैसे धूप सूर्य की सतह तथा स्वर्ग लोक तथा सूर्य लोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है, वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है,
वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। इसलिए जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं। विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन है, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं।